राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करते सब ठीक ठाक होगा। स्वागत है तारा सबका हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। फिलहाल आ रहे हूँ माधवगढ़ को पहाड़ के ऊपर। तो हम देखे भी होगो, जिस भाई ने ना देखे हो कमेंट करके बता दियो किस किस ने देखेड़ा है। बूंदाबांदी होनी होगी शुरू। इस पर देख लो कितना घना बढ़िया नज़ारा हो। ये नहीं रह गया गाँव, देख लो। माधवगढ़ का किला भारत के हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में माधवगढ़ गांव के पास अरावली पर्वत श्रृंखला में माधवगढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक किला है। यह महेंद्रगढ़ के सतनाली चौक से 12 किलोमीटर 7.5 मील दूर महेंद्रगढ़ सतनाली लोहारू राज्य मार्ग संख्या 27 पर स्थित है। गांव माधवगढ़ में पर्यटकों के कई पुरानी हवेलियां हैं जो शेखावटी हवेलियों की शैली में स्थानीय हिंदू वास्तुकला में बनी है। माधवगढ़ की स्थापना माधव सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में की थी, जब उन्होंने इस क्षेत्र को बलवंत सिंह के नियंत्रण में रखा था। किले का नाम माधव सिंह प्रथम के नाम पर रखा गया है। माधवगढ़ का शाब्दिक अर्थ है माधव का किला। 1755 के आसपास यह क्षेत्र राजपूतों से इंदौर के महाराजा खांडेराव होलकर के अधीन मराठा साम्राज्य में चला गया था। जब उन्होंने स्वतंत्र मुगल सरदार इस्माइल बेग पर हमला किया, इस्माइल बेग माधवगढ़ भाग गया और माधवगढ़ किले के पास एक चौकी की स्थापना की। खांडेराव होलकर ने माधवगढ़ किले पर हमला किया और 16 फरवरी 1792 को इसे अपने कब्जे में ले लिया था। हरियाणा में फैले अनगिनत किलों में से बहुत कम ही पहाड़ी किले हैं। माधवगढ़ किला हरियाणा के उन गिने चुने पहाड़ी किलों में से एक है, इसलिए खास है। सुरक्षात्मक प्राचीर से घिरे इस किले में एक महल, एक सैन्य चौकी और एक बावड़ी है। किले के अंदर महल के भीतर माधवगढ़ पैलेस कार पार्क तक एक मोटर योग्य पक्की सड़क द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो माधवगढ़ गांव के बस स्टॉप से 2.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राचीर कई मीटर ऊंची है और पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर बनी है। इसे वहां उपलब्ध पत्थरों का उपयोग करके पत्थर की चिनाई से बनाया गया है। प्राचीर के बाहर की ओर ऊपर की ओर कुछ फीट ऊंची एक सतत रेलिंग है। प्राचीर की पूरी लंबाई में कई निगरानी गार्ड टावर मौजूद हैं। किले के मुख्य जल आपूर्ति के रूप में निर्मित महेंद्रगढ़ बावड़ी वर्षा जल संचयन पर निर्भर है। बावड़ी में एक घाट है, यानी पानी तक जाने के लिए सीढ़ियाँ। प्राचीर बावड़ी के पश्चिमी कोने से शुरू होती है। बावड़ी महल से पश्चिम की ओर लगभग 100 मीटर की हवाई दूरी पर स्थित है और यहाँ 100 मीटर का पैदल रास्ता है, जो महल से 100 मीटर पहले महल तक जाने वाली मोटर योग्य सड़क के बाईं या पश्चिमी ओर से शुरू होता है। माधवगढ़ रोपवे और माधवगढ़ ग्लास ब्रिज स्काईवॉक की भी योजना है। भारत में रोपवे और ग्लास ब्रिज स्काईवे भी देखें। रक्षा की दृष्टि से किले तक पहुंचना कठिन है और पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसके दो भाग हैं। पहाड़ी की चोटी पर एक ऊपरी भाग जिसमें एक खंडर मुख्य संरचना है और पहाड़ी की चोटी के ठीक नीचे एक छोटा भाग। किला पहाड़ी के चारों ओर एक ऊंची और मोटी दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें कई बुर्ज हैं। किले के खंडों के नीचे एक पानी की टंकी है जो अभी भी खड़ी है। ऊपरी परिसर में कुछ कक्ष हैं जो पानी की टंकी से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। पर्यटन की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश और सर्दियों के समय में यहाँ जाना बेहतर होगा। कोहरे के मौसम में इस स्थानीय क्षेत्र की मिनी मैसूरी भी कहा जाता है। बुजुर्ग लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। सवाई माधो सिंह ने इसे जयपुर और दिल्ली के बीच विश्राम गृह के लिए बनवाया था और उनके नाम पर इस गाँव का नाम माधवगढ़ रखा गया था। उस समय दिल्ली और जयपुर के बीच माधवगढ़ व्यापार बिंदु मजबूत था। पहाड़ी के नीचे अभी भी बनियों यानी कि व्यापारियों की कई हवेलियां बनी हुई हैं, जिसमें जलपरी नामक फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। खांडेराव होलकर ने माधवगढ़ किले पर हमला किया और 16 फरवरी 1792 को इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस्माइल बेग भाग खांडेराव होलकर ने फिर कानूड़ पर हमला किया और इस्माइल बेग को पकड़ लिया। उसे आगरा किले में कैद कर लिया और 1794 में उसे मौत के घाट उतार दिया। ग्वालियर के मराठा महाराज महादजी सिंधिया ने हिसार के गवर्नर से रानिया फतेहाबाद और सिरसा पर विजय प्राप्त की। हरियाणा मराठे साम्राज्य के अधीन आ गया। महादजी ने हरियाणा को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया। दिल्ली
दिल्ली के अंदर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, उनका परिवार और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, पानीपत के अंदर करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और अम्बाला, हिसार के अंदर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रोहतक के कुछ हिस्से, और हैरवाल के अंदर गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ और मेवात। दौलत राव सिंधिया ने 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अंजनगांव की संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश इंडिया कंपनी के भारत में कंपनी शासन को सौंप दिया। हरियाणा सरकार माधोगढ़ किले को शामिल करते हुए एक एकीकृत पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना बना रही है। महेंद्रगढ़ किला और माधोगढ़ किला दोनों को पिंजौर गार्डन की तर्ज पर बहाल किया जा रहा है ताकि उन्हें रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, माधोगढ़ पर्यटन सर्किट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। और 100 करोड़ रुपए में से 30 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि वित्त वर्ष 2018-19 में माधोगढ़ किले के लिए पहले ही जारी कर दी गई थी। इसके सुरम्य स्थान के कारण कौन कितने पानी में और जलपरी, द डेजर्ट मरमेड सहित कई फिल्मों की शूटिंग माधोगढ़ के किले में की गई थी। साथ ही आदित्य नारायण का लोकप्रिय हरियाणवी गीत गिट पिट भी यहाँ पर शूट किया गया था। ये देखो सामने बोर्ड है, यहाँ पर मनोहरलाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया था और रामविलास शर्मा तब माननीय शिक्षा और पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार के थे। धर्मवीर सिंह हरियाणा के सांसद थे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र। ये देखो माधोगढ़ में पर्यटन अवसंरचना के विकास का शिलान्यास श्री मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के कर कमलों द्वारा राव इंद्रजीत सिंह माननीय केंद्रीय योजना रसायन उर्वरक मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं रामविलास शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, ये इधर देखो ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, शाम का मौसम है, काफ़ी खूबसूरत मौसम है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुँचा दो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।